जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा और सारे संगत का कोटि कोटि प्रणाम। संगत के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। संगत जी, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। गुरु जी महाराज आप पर, आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखे। संगत जी, गुरु जी महाराज की आज जिन संगत के सत्संग दिव्य आभा में से हम लेने जा रहे हैं संगत जी, बहुत ही प्यारे सत्संग है। गुरु जी महाराज के आशीर्वादों से, उनके दर्शन से भरे हुए। संगत जी, गुरु जी महाराज ने संगत पर अपनी पूर्ण कृपा करी है और संगत जी आर्थिक चिंताओं से उनको मुक्ति दी है। बच्चों का वीजा लगवाया है, विवाह बहुत जल्दी करवाया है और किसी भी कार्य में कोई भी बाधा नहीं आए। गुरु जी महाराज के ऐसे जो उपचार हैं, ऐसे जो आशीर्वाद रहे हैं। और संगत जी इसके अलावा संगत ने गुरु जी महाराज की बहुत बहुत वडियाई करते हुए अपने सत्संग जो हैं दिव्य आभा में लिखित करवाए हैं। संगत जी आप सत्संग सुनिएगा, पूरे सत्संग सुनिएगा। न जाने कितनी ही बीमारियां आपके सत्संग सुनते सुनते ही कट जाएंगी। अरदास करते हुए, गुरु जी में ध्यान लगाते हुए संगत जी अपना सत्संग जो है वो सुना करें। गुरु जी महाराज की कृपा आप पर पूरी बनी रहे। आइए संगत जी सांझे मंत्र जाप के साथ आज के सत्संग की शुरुआत करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं गुरु जी के संपर्क में जनवरी 2000 में आया, जब मेरा 22 वर्षीय पुत्र एक बड़ी संस्था के साथ लेखापाल का अध्ययन कर रहा था। वह 2 वर्ष से पीठ शूल से पीड़ित था और पिछले 10 महीने से बिस्तर पे ही था। उसे हिलने डुलने और बैठने में भी बहुत पीड़ा होती थी। मैंने उसे जालंधर, दिल्ली, इंदौर, पलवल और सोहना के सभी बड़े विशेषज्ञों और सारे हकीमों को भी दिखा दिया था। इसके अतिरिक्त ज्योतिषियों को भी दिखा चुका था। सब यही कहते थे कि उसे कोई समस्या है ही नहीं और उसका भविष्य अति उज्जवल है। फिर दिसंबर 1999 में मेरे बड़े भ्राता श्री शिव कुमार चौधरी, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त डॉक्टर कृष्णकांत पाल के घर में गुरुजी के दर्शन किए थे। फिर शीघ्र ही जनवरी 2000 में उनके माध्यम से प्रथम सप्ताह में हमने एम्पायर स्टेट में गुरुजी के दर्शन किए। उस दिन पहली बार 10 महीने के बाद मेरा पुत्र शरद गुरुजी के चरणों में 2.5 घंटे तक बिना किसी पीड़ा के जमीन पर बैठा रहा। जब हम चलने को हुए तो गुरुजी ने अगले दिन आने को फिर से कहा। हमने वैसा ही किया। गुरुजी के प्रश्न करने पर मैंने उन्हें अपने पुत्र के पीठ दर्द के बारे में बताया। गुरुजी ने कहा कि उन्होंने उसे पहले ही आशीर्वाद दे दिया है और ताम्र लोटा लाने को भी कहा। गुरुजी ने उसे अभिमंत्रित किया। उसमें से 1 महीने तक जल पीने के पश्चात मेरा पुत्र बिल्कुल स्वस्थ हो गया। अब वह अधिकृत लेखापाल बनकर एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी के साथ कार्यरत है। गुरु कृपा से उसे 1.5 वर्ष के लिए अमेरिका भी भेजा गया है। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज की कृपा मेरी पुत्री पर भी सामान्य ही रही है। गुरु जी की असीम कृपा से मेरी बेटी को MBA पाठ्यक्रम में प्रवेश मिल गया था। उसकी कक्षाएं 1 सितंबर से प्रारंभ होनी थी, पर 1 अगस्त से उसे म्यादी ज्वर ने घेर लिया था। मेरी बहन के पुत्र डॉक्टर गिरीश बजाज ने उसकी चिकित्सा आरंभ करी। वह उसे देखने के लिए प्रतिदिन प्रातः 8 बजे हॉस्पिटल जाने से पहले हमारे घर आते थे। सब प्रयास करने पर भी ज्वर कम ही नहीं हो रहा था। 24 अगस्त को गुरुजी ने जब मेरी पत्नी के संगत में ना आने के बारे में पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि वह अपनी बीमार बेटी की देखभाल में लगी हुई हैं। गुरुजी ने कहा कि ये उनको पहले क्यों नहीं बताया गया। उन्होंने अपने चरणों में से एक फूल माला उठाकर फिर मुझे दी और कहा कि उसे एक बाल्टी में जल में डालकर उस जल से बेटी को स्नान करवाना है। और अगले दिन प्रातः मेरी बेटी ने वैसा ही किया और उसका तापमान एकदम गिरकर 98.5 हो गया, जो कि कितने दिनों से कभी कम ही नहीं हुआ था और पिछली रात्रि को भी 101 के पार था। जब 8 बजे डॉक्टर बजाज आए तो वह तापमान में गिरावट देखकर बहुत हैरान रह गई। 4-5 दिन से मेरी बेटी पूर्णतः स्वस्थ हो गई और उसने विधिवत अपने विद्यालय जाना आरंभ कर दिया। डॉक्टर बजाज इससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भी गुरुजी के दर्शन की अभिलाषा करी और उनके भक्त हो गए। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज, जैसे कि मेरा भांजा चिकित्सा विज्ञान के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अमेरिका जाना चाहता था। अमेरिकी दूतावास भारतीय चिकित्सकों और चिकित्सक विद्यालयों को वीजा सरलता देता ही नहीं था। मैंने गुरुजी से उस पर कृपा करने की विनती करी, जिससे वह वहां जाकर अपना स्वप्न साकार कर सके और डॉक्टर वहां का बन सके। गुरुजी ने मुझे झिड़की लगाई कि आए दिन मैं उनसे अनुग्रह ही करता रहता हूँ, कभी किसी के लिए और कभी किसी के लिए। मैंने उत्तर दिया कि 3 व्यक्ति ही मन की आशा पूर्ण कर सकते हैं गुरुजी। सर्वप्रथम ईश्वर, जिसे कभी किसी ने देखा ही ना हो। दूसरे माता पिता, जो भी संसार में नहीं है और जिनके हैं कभी कभी उनके बस में नहीं होता हमारी इच्छा पूर्ण करना। और तीसरे गुरुजी, जो अपने आशीर्वाद से सब कुछ कर सकते हैं, केवल वह ही मेरी पहुंच में है। गुरुजी ने ऐसा सुनकर कहा, जा कल्याण हो गया, और मुझे अपने भांजे को वीजा के लिए अमेरिकी दूतावास भेजने को कहा।
हम हैरान रह गए जब अमेरिकी दूतावास में वीजा अधिकारी ने उससे अधिक प्रश्न ही नहीं किए। यद्यपि दूसरे आवेदकों से 45 मिनट तक प्रश्न करने के उपरांत भी वीजा मना कर दिया जाता था, पर उसे सहजता से संगत जी वीजा भी मिल गया। आज मेरा भांजा अमेरिका में सुखी दाम्पत्य जीवन भी व्यतीत कर रहा है। गुरु जी की कृपा मुझ पर, मेरे परिवारजन, मेरे संबंधियों पर पूर्ण रूप से बनी रही है। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपको एक अपना और सत्संग सुनाता हूँ। एक वरिष्ठ आयकर अधिकारी मेरे साथ गुरु जी के दर्शन के लिए आया करते थे। एक शुक्रवार को गुरुजी ने हमें अगले दिन आने को कहा। उस शनिवार की संध्या को हमने केवल पुरुषों के लिए मदिरा और भोज का आयोजन किया था। संगत जी, उस दिन दोपहर को मैं सोच रहा था कि गुरुजी ने हमें बुलाकर शाम का कार्यक्रम सारा ही नष्ट कर दिया और हम कैसे एंजॉय करेंगे। उस दिन रात्रि को 10 बजे लंगर समाप्त होने के पश्चात गुरुजी ने हमें कुछ अन्य अनुयायियों के साथ रुकने के लिए वहीं कह दिया। आधे घंटे बाद गुरुजी ने अपने एक भक्त, एक वरिष्ठ सीमा शुल्क अधिकारी के घर चलने के लिए हमें कहा, जो कि अपनी पदोन्नति होने पर दावत दे रहे थे। जब हम उनके घर पहुंचे तो संगत जी, उन्होंने हमें पेय यानी कि शराब प्रस्तुत की। मैं और मेरे मित्र गुरुजी की उपस्थिति में ये लेने में हिचकिचा रहे थे। तब गुरुजी ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा कि दोपहर को तो मैं शाम का कार्यक्रम नष्ट होने की बात कर रहा था, अब यहाँ मैं प्रसन्नचित होकर जितना चाहूं पी सकता हूँ। मेरी आंखों में आंसू ही आ गए। मैं गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और मात्र इतना ही कह पाया कि गुरुजी, आप अंतर्यामी हो। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा वाहन चालक सुरेश धार्मिक प्रवृत्ति का है। मेरा ड्राइवर जो है बहुत धार्मिक है। एक दिन मैंने उसे संगत में अंदर आकर गुरुजी के दर्शन करने को कहा, परंतु वह समस्त भद्रजनों और सारी संगत की उपस्थिति के कारण थोड़ा झिझक रहा था। संगत के उपरांत मैं किसी को विदा करने के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट गया था। 2 बजे के आसपास जब मेरी गाड़ी मुख्य द्वार मार्ग पर मुड़ रही थी तो मैंने गुरुजी को वहां पर कुछ अनुयायियों के साथ देखा। मैंने सुरेश को रुकने को कहा और हम दोनों ने उतरकर गुरुजी के चरण स्पर्श किए। गुरुजी मुस्कुराकर बोले कि मेरी इच्छा तो आपके ड्राइवर चालक को उनके दर्शन कराने की थी, और जैसे कि तेरी इच्छा थी तो इसीलिए वे यहाँ पर आए थे। मेरे पास गुरुजी महाराज के धन्यवाद करने के लिए शब्द ही नहीं बचे थे। जय गुरुजी। संगत जी, मेरे छोटे भाई की पत्नी के गले में कुछ असाधारण सूजन थी और हमें भय था कि शायद वे कहीं कैंसर ही ना हो। गुरुजी को बताने पर उन्होंने कहा कि हम चिंता ना करें, उसकी चिकित्सा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में करवाएं। मेरे एक संबंधी जो शल्य चिकित्सक है, उन्होंने वहां पर डॉक्टर शर्मा से संपर्क करने को कहा। डॉक्टर शर्मा गुरुजी के अनुयायी हैं और उनके कृपा पात्र हैं। उस दिन संध्या को जब हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर शर्मा उसकी शल्य चिकित्सा करेंगे। गुरुजी के कथनानुसार डॉक्टर शर्मा ने ही उसकी शल्य क्रिया करी और अब वह बिल्कुल स्वस्थ है। जय गुरुजी। संगत जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी शिव के ही अवतार हैं। वह सब कुछ जानते हैं और समय आने पर बिना पूछे ही अपना आशीर्वाद भी दे देते हैं। उनकी शरण में आए प्रत्येक अनुयायी को सब प्राप्त हो जाता है। गुरुजी के लिए जाति और धर्म अर्थहीन है। उनकी दृष्टि में इस संसार में सब प्राणी एक समान है। शिव ने गुरुजी को इस संसार में हम सबके जीवन की यातनाओं और कष्टों से मुक्त करने के लिए ही भेजा है। गुरुजी ने सबको ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय का मंत्र जाप दिया है और उसमें हमने ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम शांति और जय गुरुदेव जोड़कर उसका संशोधन किया है। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। भारत भूषण चौधरी, दिल्ली से। जय गुरुजी। संगत जी, आइए अगली संगत जी का सत्संग सुनेंगे। हम गुरुजी के पास 4 जनवरी 2003 को आए थे। मेरी पत्नी उषा 1998 से चिरकालिक नजले से पीड़ित थी और उसके थक्के बन गए थे। उसे कई अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी थी। उसमें से एक तो तुरंत ही समाप्त हो गई थी। उसकी खाने की नली में नसूर था, जो कि गुरुजी के लंगर में मिर्चों की चटनी खाकर ही लुप्त हो गया था। गुरुजी ने यह भी कहा कि उन्होंने उसे एक बार में ही रोग मुक्त कर दिया था। मेरी पत्नी के गर्भाशय में गुमला भी था, पर हमें इसका ज्ञान नहीं था। संगत जी, एक दिन गुरुजी ने उसे बुलाया और कहा कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उसे घर पर विश्राम करने की आवश्यकता है। गुरुजी ने उसे शल्य क्रिया करने के लिए भी भेजा। आज वह बिल्कुल स्वस्थ है और उसके नजले की समस्या भी समाप्त हो गई है। इसी समय के आसपास हमें आर्थिक समस्याएं भी आ रही थी। संगत जी, हम एक अनर्थकारी निर्णय लेने वाले थे जिससे हमें बहुत हानि होती। गुरुजी ने मेरी पत्नी को अपने पास बुलाकर उसे हमारे बैंक की राशि बता दी और हमें वह निर्णय लेने से रोक दिया। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी को सब ज्ञान रहता है। इसमें जो बातें हम घर में करते हैं उन्हें उनका भी पता रहता है। जो बातें हम अपने मन में करते हैं गुरुजी को उनका तो स्वतः ही पता होता है। वह अनेक बार सिद्ध कर चुके हैं कि वे अंतर्यामी हैं। हम चकित रह जाते हैं, पर यह जानते हैं कि वे शिव के ही तो अवतार हैं। उन्होंने बड़ी या छोटी प्रतिदिन की समस्याओं में कई बार हमारा मार्गदर्शन किया है। एक बार मेरी बेटी भावना को म्यादी ज्वर हो गया और 1 सप्ताह तक उच्च तापमान रहने पर भी चिकित्सक उसे ठीक नहीं कर पा रहे थे। गुरुजी ने उसे पपीते और गन्ने का रस पीने को कहा, जो चिकित्सक मना करते हैं, पर इन्हें पीकर तो वह बिल्कुल ही ठीक हो गई।
कालांतर में अनेक कठिनाइयां होते हुए भी गुरुजी की दया से उसे दंत चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश मिला। गुरुजी हमारे जीवन में आए, इसके लिए हम पूरेतः धन्य हैं। गुरुजी महाराज का शुक्राना करते हमारे पास शब्द ही कम पड़ जाते हैं। जय गुरुजी। भारत भूषण भाटिया, गुड़गांव से। जय गुरुजी। संगत जी, ये अंकल जी के हमने सत्संग सुने। आइए संगत जी, हम अगले संगत जी का सत्संग सुनेंगे, जो कि भावेश पांडे जी हैं और जो कि जयपुर से हैं। हमारे अस्तित्व का मूल। संगत जी, संगत अंकल ने बड़े ही प्यारे शब्दों में गुरुजी का शुक्राना किया है और गुरुजी का नाम जपा है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, गोविंद से गुरु बड़े, जो गोविंद दिए दिखाए। जय गुरुजी। इस पद में कबीर के मन में संशय का भाव स्पष्ट है कि गुरु और गोविंद दोनों जब समक्ष खड़े हों तो किसके पांव छूने चाहिए। फिर वह इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि गुरु के आशीष के बिना ईश्वर को पाना पूर्णतः असंभव है। हमारे मन में ऐसा कोई संशय नहीं है, क्योंकि गुरुजी तो स्वयं ही परमात्मा है। मैंने गुरुजी के बारे में सर्वप्रथम अपने मामा जी कर्नल जोशी से सुना था। संगत जी के मन के भाव बहुत प्यारे हैं। संगत जी देखिए, कबीर जी जो कि परमात्मा को बहुत अच्छे से जानते, बहुत नजदीक से जानते, और कबीर जी की वाणी दुनिया भर में प्रसिद्ध है, सदियों से चलती आ रही है। कबीर जी के दोहे सुन सुनकर हम बड़े होते आए हैं, भक्ति में विलीन होते आए हैं। पर कहीं ना कहीं कबीर जी भी इस संशय में रहते हैं। उनकी वाणी में लिखा है, उनके दोहों में लिखा है कि जब गुरु और गोविंद दोनों खड़े हो जाते हैं तो मैं इस संशय में पड़ जाता हूँ कि किसके पांव छूने चाहिए। पर जब भी हम अपने गुरुजी महाराज के श्री चरणों में आते हैं तो हमारे मन में ऐसा कोई संदेह नहीं रहता। हम तो अपने गुरु के महाराज के रूप में ही हर भगवान को देख लेते हैं। हम उस ईश्वर को, इस परमात्मा को अपने गुरु के रूप में ही देख लेते हैं। तो आइए संगत जी, अंकल जी का अगला सत्संग सुनते हैं। मैंने गुरुजी के बारे में सर्वप्रथम अपने मामा जी कर्नल जोशी से सुना था। ये 1996 के आसपास की बात थी और मेरा युवा स्वाभिमान अपनी पूरी श्रद्धा एक गुरु को देने को तत्पर नहीं था। अप्रैल 1994 में मुझे चंडीगढ़ में पहली बार गुरुजी के दर्शन का सौभाग्य मिला। उनके इस प्रश्न पर कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैंने उत्तर दिया कि मैं कर्नल जोशी का भांजा हूँ और जयपुर से आया हूँ। उन्होंने मेरे सिर पर अपने दोनों हाथ रखकर कहा, कल्याण हो। 2 दिन बाद जब मैं दिल्ली वापस आया तो एक नौकरी जिसकी मैं उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था, संगत जी, वो मुझे मिल गई। तुरंत कल्याण हो गया, और ये भी तब जब मैंने चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद खाने से मना कर दिया था। गुरुजी के दर्शन से मेरे दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं आया था। उनके लिए कोई विशेष भाव भी मन में नहीं आए थे। इसमें कुछ और समय बीतने की आवश्यकता थी। अभी यह भी गुरुजी की इच्छा पर ही निर्भर करता है कि कब हमारा मन गुरुजी के श्री चरणों से जुड़े। इस बीच में वह दिल्ली आ गए। मैं दिल्ली जाता अवश्य था, पर उन 2.5 वर्षों में मैंने ना ही उनके दर्शन किए थे और ना ही मैंने ऐसा कभी कोई प्रयास किया था। इस समय तक मेरी माँ और बहन उनके परम भक्त हो गए थे, पर मैं वही पुराना लकीर का फकीर था। मेरी माँ और मैं 2 वर्ष से मेरी बहन के लिए अच्छा वर ढूंढ रहे थे। अप्रैल 2000 में मेरी बहन के होने वाले ससुर का फोन आया कि वे संबंध पक्का करने के इच्छुक हैं। मेरी बहन उस समय दिल्ली में थी, और जब उसने गुरुजी को अपने होने वाले पति का चित्र दिखाया तो गुरुजी ने कहा, चंगा मुंडा है। हमारी सब चिंताएं उसी क्षण समाप्त हो गई। गुरु के कहे वचन सत बचन जी। गुरुजी की कृपा से जनवरी 2001 में विवाह की तिथि निश्चित हुई। अब जैसे जैसे समय बीता, शनय शनय मेरे विचारधारा में परिवर्तन आने लगा। मेरी बहन का विवाह स्थल उस विद्यालय के प्रांगण में था जहां मेरी माँ पढ़ाती थी। भोज के प्रबंधकर्ता से बात करने पर तंदूर और रसोई के स्थल का निश्चय कर लिया गया। विवाह से 3 दिन पहले उस विद्यालय की निर्देशिका, जो मेरी माँ से गुरुजी के बारे में सुनकर उनकी अनुयायी बनी थी, वह आई और उन्होंने कहा कि गुरुजी ने उनके स्वप्न में आकर रसोई के स्थल को, रसोई की जगह को बदलने की बात कही है। यद्यपि मैंने इस बात को अधिक महत्व दिया ही नहीं, पर मेरी माँ ने तुरंत उनकी बात मान ली। विवाह बहुत भली भांति संपन्न हुआ और सब अतिथि आज भी उस स्वादिष्ट भोजन की सराहना करते थकते ही नहीं हैं। ऐसे दृष्टांत इस बात को स्पष्ट करते हैं कि गुरुजी वास्तव में अंतर्यामी हैं। इतना होने के बाद भी मैं विश्वास और आस्था से कोसों दूर ही था। मेरी बहन के विवाह में 15 दिन बाद मैं बदल ही गया। उस दिन मैं कार्यालय से अपनी मोटरसाइकिल पर घर वापस आ रहा था। मैं राजमार्ग पर था और बहुत ज्यादा रात हो चुकी थी। उसी समय एक आवारा कुत्ता मेरे अगले पहिए से टकरा गया। मेरी गति इतनी तेज थी कि एक कंकड़ भी मेरी साइकिल के नीचे आता तो मैं पलटी खाकर गिर सकता था। ऊपर से एक बस मेरे पीछे चिपकी हुई आ रही थी और गिरने पर मेरा अंत निश्चित ही था। परंतु गुरुजी की दया से और कुछ दर्शकों के अचंभे से मैंने अपना संतुलन खोया ही नहीं। मेरी भगवान को धन्यवाद कहने की इच्छा हुई, जो मैंने घर के रास्ते में अगले मंदिर के सामने अपना शीश झुकाकर किया। उसी समय गुरुजी की सुगंध से वातावरण महक गया। संगत जी, मेरे तर्क और मेरा स्वाभिमान, उसने मुझे त्याग दिया और मैंने मन ही मन गुरुजी को धन्यवाद किया। नास्तिक से श्रद्धा परिवर्तन तत्कालीन ही हो गया। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, मेरा स्थानांतरण रेवाड़ी होने के बाद मैं अक्सर गुरुजी के दर्शन के लिए आ जाता था। अब मेरी माँ को मेरे विवाह की चिंता थी। एक दिन मैं और मेरी
माँ मामा जी के घर पर थे। उस समय रिश्ते में मेरी मामी जी की बहन भी वहीं पर थी। शाम को हम सब गुरुजी के दर्शन के लिए गए। लंगर के उपरांत जब हम वहां पर बैठे हुए थे, गुरुजी ने मुझे बुलाकर अपने पैर दबाने को कह दिया। थोड़ी देर के बाद उन्होंने मेरी मामी जी की बहन जया को भी वही करने को कहा। 10 मिनट के पश्चात बोले कि तुम दोनों शादी कर लो। मुझे कोई शंका नहीं है कि विवाह संबंध स्वर्ग में निश्चित होते हैं। इस प्रकार मेरे मामा जी और मैं सांडू बन गए गुरुजी की कृपा से। जय गुरुजी। मैंने सत्संगों में अक्सर सुना है कि गुरुजी को हमारे मन में उत्पन्न समस्त भावनाओं का ज्ञान है, पर वास्तु स्थिति उससे भिन्न है। मन में उत्पन्न सब भावनाएं उनकी हैं। क्या आप विचारों के स्रोत से अधिक सोच सकते हैं? क्या आप कर्मकर्ता के स्रोत से अधिक कार्य कर सकते हैं? क्या आप ब्रह्मांड की आत्मा से अलग रह सकते हैं? उत्तर तो आवश्यक सहज ही है कि वह आपके अस्तित्व के मूल हैं। यह तथ्य संभवतः हमें पता ना हो या हम इसे ना माने, पर हम हैं क्योंकि हम उनके अंश हैं। वह भाग्यशाली है जो उनके दर्शन कर पाए हैं, या जिन्हें उनकी सुगंध प्राप्त हुई है और हो रही है, या जिनके जीवन में उन्होंने कुछ मिठास भरी है। वह सब उनके आशीष के धनी हैं। उनकी सुगंध लेने के बाद यदि मैं उनका स्रोत ढूंढता हूँ तो मुझे आभास होता है कि वह तो ईश्वरीय हैं। वह चमत्कार जिनका श्रेय गुरुजी को देते हैं, चमत्कार मात्र इसलिए है कि वे असंभव लगते हैं। गुरुजी में मैं अपनी श्रद्धा का निवेश ये सोचकर करता हूँ कि मैं जो हूँ और जो आज मेरे पास है, दोनों विचार कहने को निंदनीय है। उसका एकमात्र केवल वही है। जय गुरुजी। क्योंकि मैं और मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है बस गुरुजी का ही है। मेरे ऊपर गुरुजी की कृपा की सूची अंतहीन है। उन्होंने मुझ पर और मेरे परिवार पर बहुत कृपा करी है, क्योंकि जन्म से पहले की घटनाओं को तो हम याद नहीं कर सकते। मैं इस संसार में अपने जन्म के लिए, ऐसे माता पिता के लिए, ऐसे मित्रों के लिए, ऐसे पालन पोषण करने के लिए, रोग से मुक्ति के लिए, दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद शीघ्र स्वस्थ करने के लिए, एक प्यारी सी बहन और जीजा के लिए, एक प्रशंसनीय पत्नी और प्यारी सी बेटी के लिए, और उनकी कृपा के लिए सदैव गुरुजी का आभारी रहूंगा। गुरुजी को अपने दर्शन करने देने के लिए मैं नतमस्तक हूँ। प्रार्थना है उनका स्नेह हम सब पर सदा बना रहे। प्रार्थना है कि वे हमारे परिवार को सदा अपने चरणों में स्थान दे। जय गुरुजी। भावेश पांडे, जयपुर से। जय गुरुजी। संगत जी, आइए अगले संगत जी का सत्संग सुनेंगे। मैं किसी गुप्त रोग से पीड़ित थी संगत जी। चिकित्सक किसी भी रोग का निदान करने में असफल रहे थे, अतः उन्होंने कोई उपचार भी नहीं किया था। मेरा परिवार महाराज जी का अनुयायी था, जिनके पास कहते हैं कि अलौकिक शक्तियां हैं। मुझे उनके पास ले जाया गया। महाराज जी ने कहा कि मुझे कोई रोग नहीं है, अपितु मेरे ऊपर कुछ दुष्ट आत्माओं का प्रकोप है। परंतु कुछ प्रयत्न करने के बाद भी वह मुझे स्वस्थ नहीं कर पाए। अंत में हार कर उन्होंने मेरे परिवार वालों को बतलाया कि वह मुझे ठीक नहीं कर सकते हैं, केवल ठाकुर जी विधाता ही मुझे ठीक कर पाएंगे। मेरे एक दूर के संबंधी परिवार गुरु जी के प्रति निष्ठा रखता था। क्या ये चयन था, क्या ये चुनाव था, या फिर ये देव योग था? संगत जी, हम दिल्ली आए और बड़े मंदिर भी गए। मैं मंदिर में प्रवेश करने ही वाली थी संगत जी। मैं आपको अनुभव बता रही हूँ कि मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी। मुझे बताया गया कि मैं बहुत देर तक रोती रही। मंदिर में प्रवेश करने के बाद मैं चुप हो गई और तुरंत ही सो गई। शांति से मैं 3 घंटे तक सोती रही। मेरे परिवार को पता था कि इस प्रकार से मैं कई वर्षों के बाद सोई थी। शाम को हमने गुरु जी के दर्शन किए, चाय और लंगर प्रसाद ग्रहण किया। उस समय से संगत जी मैं पूर्णतः निरोग हूँ। मुझे किसी प्रकार का कोई भी रोग नहीं है, ना ही मुझे शारीरिक रोग है, ना ही मुझे मानसिक रोग है, क्योंकि मुझे ठाकुर जी के दर्शन हो गए थे। सिद्ध पुरुषों की भी सीमाएं निर्धारित होती हैं। वह जीवन और मृत्यु नहीं दे सकते हैं, किंतु गुरु जी तो महापुरुष हैं। वह साक्षात शिव हैं, वह परमेश्वर हैं। उनके दर्शन मुझे ठाकुर जी और शिव रूप में ही हुए हैं। मंजू गुप्ता आंटी, अलवर, राजस्थान से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी आइए आज दिव्य आभा की वाणी को, दिव्य आभा के सत्संग को यहीं पे विराम करेंगे। कल संगत जी दिव्य आभा की एक और वीडियो अपलोड होगी, जिसमें कि 3 से 4 संगत जी के सत्संग लिए जाएंगे। संगत जी, दिव्य आभा की जो जर्नी है, अगर आप इसमें पहली बार जुड़े हैं, पहले तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और संगत जी, अगर आप दिव्य आभा का सत्संग पहली बार सुन रहे हैं इस चैनल पर, तो संगत जी प्लेलिस्ट बनी हुई है दिव्य आभा की अलग से। तो संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से दिव्य आभा जो है, आप शुरू से एंड तक ही इसकी जर्नी को बनाए रखें। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि जैसे कोई भी ग्रंथ जो हम शुरू करते हैं, हम उसको घर में बैठकर कंप्लीट नहीं कर सकते, या कई बार हम एक बार कंप्लीट करते हैं तो उसको हमें उतनी समझ में नहीं आती है। तो संगत जी, प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है और 1 से लेकर के अभी तक जो है सारी वीडियोस उसमें सीरियल वाइज अपलोड करी जा रही हैं। संगत जी, दिव्य आभा की जर्नी आपको शुरू से अंत तक ही जो है अपनी समाप्त करनी चाहिए, क्योंकि उस जर्नी में गुरुजी महाराज की संगत से
आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सारी पुरानी संगत के उसमें सत्संग विहित है। गुरुजी महाराज उसमें हर सत्संग में साक्षात विराजमान होते हैं। और संगत जी, आपको बहुत कुछ सीखने को, गुरुजी महाराज के बहुत नेड़े जाने को मिलता है। सत्संग सुनते सुनते आपके कई रोग, कई कष्ट, कई बीमारियां आपकी कट जाती हैं। संगत जी, जिन्होंने दिव्य आभा की जर्नी को शुरू किया हुआ है, किसी भी कारणवश से, चाहे वीडियो, आप कई बार मैसेज आता है आपका कि वीडियो लंबी होती है आंटी, हम सुन नहीं पाते हैं, तो संगत जी आप मुझे ये बताएं कि जब आप किसी शादी में जाते हैं, आप 4-4, 5-5 घंटे, आप 10-10 घंटे भी कई बार किसी फंक्शन में, किसी बाहर ट्रैवल पे जाते हैं तो वहां रहते हैं। अगर छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहूंगी, जब आपके घर में कोई आता है, आपको संगत जी उसको चाय पानी देने में ही आधा पौना घंटा लग जाता है, फिर उसके बाद आप बैठकर उनके साथ कितनी बात करते हैं। तो संगत जी, क्या एक आधे घंटे की गुरुजी महाराज के ने जो आपके कल्याण करने हैं, जो इतनी श्रद्धा से परिपूर्ण सत्संग है, क्या आप उसे नहीं सुन सकते हैं? क्या आप अपनी दिव्य आभा की जर्नी को शुरू किए हुए को बीच में अधूरा छोड़कर आप अपने गुरुजी का ही अपमान करते हैं? संगत जी, गुरुजी महाराज के जो ये सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं दिव्य आभा, ये संगत जी एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है गुरुजी महाराज का। महाराज के इशारे, उनके आशीर्वाद से संगत जी 8 से 9 महीने बाद जाकर के दिव्य आभा हमने डालनी शुरू करी, संगत के साथ शेयर करनी शुरू करी। और 7-8 महीने से गुरुजी महाराज कहते थे हमेशा कि दिव्य आभा संगत को पढ़ के सुनाई, दिव्य आभा सांझी कर। संगत जी, पर न जाने वो होती ही नहीं थी, और अब न जाने कितनी ही संगत है जो दिव्य आभा सुनती है, और इन सत्संगों के माध्यम से उनके न जाने कितने कष्ट दूर हो रहे हैं, कितने ऐसे अनचाहे मन चाहे उनके कल्याण हो रहे हैं। और संगत जी, कई ऐसे काम हो रहे हैं जिनकी उनको उम्मीद ही नहीं थी। पर संगत जी, ऐसा नहीं है कि हम किसी लालच से गुरुजी महाराज के सत्संग सुनते हैं। एक सच्ची श्रद्धा, प्रेम भाव, और एक कहते हैं ना सत्य वचन जी, गुरु की आवाज, जब हमें कोई आशीर्वाद गुरु जी से मिलता है तो हमें उस आशीर्वाद को पूरी तरह से लेने के लिए तैयार भी तो होना पड़ता है ना। अपने घड़े को भी तो तैयार करना पड़ता है। जब आपका घड़ा पहले से ही बहुत अनचाही मनचाही चीजों से भरा होगा और आप अपनी ही मनमानी करेंगे, तो गुरुजी आपको उस घड़े में आशीर्वाद डालने की जगह ही नहीं है, तो गुरुजी आपको वो कहां से वो चीजें देंगे? ठीक है, तो प्लीज 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 आप अपने जीवन की दिनचर्या में से कुछ वक्त निकालें और अपनी दिव्य आभा की जर्नी को कंप्लीट भी करें। कई बार होता है कि दिव्य आभा हम 1 से 2 दिन नहीं भी डालते, ताकि कोई संगत अगर पीछे भी रह गई है तो वो साथ में बराबरी कर सके, और जो संगत साथ साथ डेली दिव्य आभा सुन रही है, अपना कल्याण करवा रही है, गुरुजी महाराज की इस जर्नी को, इस आशीर्वाद को, इवन कि उनके हुक्म को सर आंखों पर रखकर मान रही है, उनके साथ बराबर में वो संगत भी पहुंच सके। तो संगत जी, जो पीछे रह गए हैं वो प्लीज साथ आ जाइए। ठीक है, सबने बराबर में ही हमने समाप्ति करनी है दिव्य आभा के सारे सत्संग की। और कभी कभी तो आप फ्री होते हैं, अगर आपके सामने कोई और भी सत्संग आता है दिव्य आभा का, या कभी आपको लगे कि दिव्य आभा की प्लेलिस्ट जैसे चैनल पर पड़ी ही हुई है, आप एक बार इसकी जर्नी को समाप्त करते हैं, आपके पास जिंदगी में फिर कभी टाइम हो, आप इस जर्नी को दोबारा से अपने जीवन में उतारें, इस जर्नी में दोबारा से चल पड़े। कोई बात नहीं संगत जी, गुरुजी महाराज का सुना हुआ तो हर शब्द, उसमें गुरुजी महाराज का विराजमान होना, उनकी संगत जी आपकी प्रार्थनाएं, आपकी अरदास, आपके मन की हर बात गुरुजी महाराज उस वक्त सुन रहे होते हैं। तो इसलिए संगत जी, अपने मन की अरदास रखते हुए, गुरुजी महाराज के सामने अपने भाव रखते हुए और बैठ जाया करो। काम करते करते सुन लिया करो, पर ऐसा नहीं कि काम आप कर रहे हो, बात आप 2 जानों से कर रहे हो, बस वो दिव्य आभा एक नाम के लिए चला दी हो। नहीं संगत जी, हमें गुरुजी महाराज के इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी महाराज में विलीन होना है, उनके श्री चरणों से और जुड़ना है, हमें अपने गुरु से और प्यार करना है। संगत जी, मेरी वाणी में कहीं पर भी आपको लगे कि कोई भी त्रुटि है, कोई भी गलती है, तो प्लीज संगत जी उसके लिए आप और गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करें। भाव वही होते हैं जो गुरुजी महाराज दिमाग में और जीवा पर लेकर आते हैं। ऐसे ही कभी भी आपको कोई भी संगत जी गाइडेंस नहीं दी जाती, ऐसे ही कभी भी कोई भी भाव आपसे शेयर नहीं किए जाते। तो संगत जी, मिलकर ही चलना है। वो कहते हैं ना, सबका साथ और सबका कल्याण, है ना। तो सबका साथ और सबका कल्याण जब गुरुजी महाराज ने करना है तो सब साथ मिलकर ही चले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आइए संगत जी, साझा मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी महाराज सारी संगत के हर पल, हर दिन, हर रात, हर वेले, चारों दिशाओं में, इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी किसी भी संगत हो, कैसी भी संगत हो, हर पल हर दम ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज सारी संगत पर, संगत के परिवार पर, संगत के घर पर, संगत के काम काज पर, संगत के अपनों पर, संगत के दुश्मनों तक पर भी गुरु जी महाराज, संगत ने अगर घर में कोई पालतू जानवर भी रखा है, गुरुजी महाराज संगत की हर तरह से अपना जो आशीर्वाद है संगत पर बनाए रखें। क्योंकि संगत जी, अगर गुरुजी महाराज हमेशा कहते हैं कि तेरा कोई दुश्मन नहीं है। जब हम इस जीवन में आते हैं, हम
अपने कर्मों से अपनी दुश्मनी बनाते हैं, अपने कर्मों से अपने रिश्ते बनाते हैं। कई बार खून के रिश्ते भी ऐसे हो जाते हैं कि वो आपसे होकर भी अनचाहे लगते हैं, कि आप चाहते ही नहीं है उनको अपने जीवन में। और कई बार ऐसे रिश्ते गुरुजी महाराज की शरण में आने पर ऐसे ऐसे रिश्ते बन जाते हैं संगत जी, कि आप उन रिश्तों से दूर होकर अपना अस्तित्व ही नहीं समझ पाते। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा आपके दुश्मनों पर भी बनी रहे, क्योंकि जब वो भी गुरुजी महाराज की शरण में आएंगे, गुरु की कृपा उन पर बनी रहेगी, तो संगत जी देखिएगा, आपकी दुश्मनी, आपकी लड़ाई झगड़ा कलेश वो तो वैसे ही समाप्त हो जाएंगे। गुरुजी महाराज सारी संगत को बुरी नजरों से बचाए रखें। संगत जी, इसी के साथ आज के सत्संग का हम लोग विराम करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।